थी नॉर्थ अमेरिका। लास्ट वीडियो में हमने हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी साउथ अमेरिका। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था, अभी साउथ अमेरिका को देखते हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका के मैप को देख लेते हैं। ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है मैप, तो चलो इसको पढ़ते हैं। कंट्रीज़ को पहले देख लेते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो दिस इज़ कोलंबिया। यही कोलंबिया से नॉर्थ अमेरिका का पनामा टच करता है। कोलंबिया जिसकी कैपिटल है बोगोटा। वेनेजुएला जिसकी कैपिटल है कराकस। देन ग्युआना जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम जिसकी कैपिटल है परामैरिबो। फ्रेंच गुआना जिसकी कैपिटल है काइन। देन इक्वाडोर जिसकी कैपिटल है क्वेटो। पेरू जिसकी कैपिटल है लाइमा। ओके, एंड बोलीविया जिसकी कैपिटल है लाप्लास। पराग्वे जिसकी कैपिटल है असुंसियन। उरुग्वे जिसकी कैपिटल है मॉन्टेविडियो। चिली जिसकी कैपिटल है सैंटियागो। अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल है ब्यूनो आयरस। एंड ब्राज़ील जिसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। इधर साउथ पैसिफिक ओशन है, इसके वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साउथ में साउथ अटलांटिक ओशन है। एंड ऊपर जाते हैं तो इधर नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। फिर इधर और नॉर्थ में थोड़ा सा कैरिबियन सी भी है। इधर पैसिफिक ही है। इधर तो पूरा अटलांटिक, इधर नॉर्थ अटलांटिक, इधर साउथ अटलांटिक, इधर साउथ पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक ही है। ओके, तो आगे चलते हैं और आगे हम इसके कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, बोलीविया और पराग्वे लैंडलॉक कंट्रीज। ये देख लो, सारी कंट्रीज है ना, जितने भी यहाँ पे कंट्रीज, सबकी बाउंड्रीज ओशियन से टच ही करती है। लेकिन ये बोलीविया और पराग्वे को छोड़ के, इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के सबकी बाउंड्रीज ओशियन से टच करती है। तो ये दोनों लैंडलॉक कंट्रीज है। एंड और देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है कि तुम यहाँ पे साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज देखोगे ना, तो सबकी बाउंड्रीज ना ब्राज़ील से टच होती है। जैसे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू। लेकिन इक्वाडोर की टच नहीं होती होगी, एक और चिली की टच नहीं होती। बाकी अर्जेंटीना की यहाँ पे थोड़ी सी टच होती है, उरुग्वे की भी टच होती है, पराग्वे की भी टच होती है, बोलीविया की भी टच होती है। बस इक्वाडोर और चिली की बाउंड्रीज ब्राज़ील से टच नहीं होती। ओके, आगे चलते हैं। तो इंडीज़ के बारे में पहले देख लेते हैं। इंडीज़ के पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये वी हैव द मैप। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखो, ये है पूरा एंडीज़ माउंटेन। ये पूरा एंडीज़ माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चौड़ा है। एंडीज़ यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ वेनेजुएला से लेके इधर चिली, अर्जेंटीना पूरा फैला हुआ है। ओके, इस पर कई सारे माउंटेन्स हैं जिसको हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं। सो हियर इज एंडीज़। ओके, देखो, एंडीज़ जो माउंटेन है ये 7 देशों से गुजरती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। देखो, यहाँ लिख देती हूँ, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। ब्राज़ील से बस टच होती है थोड़ी सी, लेकिन डायरेक्ट वहाँ पे नहीं है, बट थोड़ी सी तो है, लेकिन उसको नहीं मानते, ठीक है। और ये ना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचाई में हमारा हिमालय, लेकिन लेंथ में ये एंडीज सबसे लंबी है, ठीक है। और दूसरी ऊंची है, फर्स्ट ऊंची में हिमालय, ठीक है। और पेरू और बोलीविया भी सबसे अधिक चौड़ी है। और एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन मोड़दार पर्वत। मैं दिखा देती हूँ, पेरू और बोलीविया में सबसे अधिक चौड़ी है। ये देखो, यहाँ पे है ना पेरू, बोलीविया। इधर यहाँ ये मतलब पेरू है, इधर ये बोलीविया कंट्री है। तो यहीं पे देख रहे हो सबसे अधिक चौड़ी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इक्वाडोर। देखो, इक्वाडोर को सबसे पहले हम लोकेट कर लेते हैं। दिस इज द इक्वाडोर।
ठीक है। यहीं पे 2 माउंटेन्स है, एक कोटोपैक्सी और एक किलिमंजारो, मतलब 2 है, एक कोटोपैक्सी और एक किलिमंजारो। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, कोटोपैक्सी जो है ना वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एक्टिव माउंटेन है, लेकिन सेकंड, देखो ये बता रही थी मैं कि कोटोपैक्सी है ना वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एक्टिव माउंटेन है। एक्टिव में सबसे 1 नंबर पे है, लेकिन जो वोल्केनिक माउंटेन में ये सेकंड नंबर पे, वोल्केनिक में सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे क्या है, ओजिस डेल सलावा, जो कि इधर ही है हमारे अर्जेंटीना और चिली में। ठीक है, तो यही है। और यहाँ पे एक चिम्बराजो भी है जो कि इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। एंड आते हैं पेरू बोलीविया, इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा पेरू, ये रहा बोलीविया, ये दोनों ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, हाँ, ये हमने देख रखा है कि पेरू की कैपिटल लाइमा है, बोलीविया की कैपिटल लापाज। और ये मतलब कि एंडीज पर्वत के बीच में ही यहीं पे एक बोलीवियन प्लेट्यू भी पाया जाता है, जिसको अल्टीप्लानो प्लेट्यू भी कहते हैं। ये टीन यहाँ पे काफ़ी मिलता है, टीन का भंडार। ठीक है, ये बोलीवियन प्लेटो में। और यहीं पे एक लेक टिटिकाका है, जो कि ना सबसे ऊंची, वर्ल्ड में सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी कि सबसे हाइट पे वर्ल्ड में ऐसी झील है जहाँ नावें चलती है। ठीक है, मतलब लोग बोट राइड करते हैं, मतलब लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, आगे देखो, आगे भी है चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लोकेशन को देख लेते हैं। तो हियर इज़ चिली एंड अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना, चिली तो यहाँ तक है, देखो दिस वन इज चिली, दिस वन इज अर्जेंटीना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यही है कि इसमें कुछ नहीं है, मैंने बताया था ना कि ओजिस डेल सलावा वर्ल्ड की सबसे ऊंची ज्वालामुखी माउंटेन है, लेकिन एक्टिव में कोटोपैक्सी है, ये काफ़ी ऊंची है, 6908 मीटर। और यहाँ पे ये एकांकागुआ जो माउंटेन है ना चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर पे, वो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। देखो इसको मैं दिखा देती हूँ, ओजिस डेल सलावा, कोटोपैक्सी, ये सब। चलो, हाँ, तो ये रहा, देखो ये कोटोपैक्सी जो ऊपर हमने पढ़ा था इक्वाडोर में, चिम्बराजो, ये इक्वाडोर में पढ़ा था। अभी हम पढ़े थे ओजिस डेल सलावा, जो सबसे ऊंची वर्ल्ड में ज्वालामुखी पर्वत है। इकांकागुआ पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इकांकागुआ 6960 मीटर, कहीं 61 भी देता है तो नो इशू, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। ठीक है, यही बता रही थी मैं। अब देखते हैं आटाकामा डेजर्ट। सबसे पहले इसके लोकेशन को देख लेते हैं। हियर इज़ अटाकामा डेजर्ट यहीं पे एक एरिका है, और एरिका में ही एक और छोटा सा जगह है चिक्विकमाटा, जो कि ना कॉपर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हमने बोलीवियन प्लेटो देखा था, ये टिन के लिए, ऐसे टिन। और ये जो है ना एरिका में चिक्विकमाटा, ये कॉपर के लिए यानी कि तांबे के लिए फेमस है। तो चलो चलते हैं। हाँ, अटाकामा देख लो, क्या है कि ये वर्ल्ड में ना सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, और यहीं पे इक्विकी है, जो कि मतलब इस पूरे ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, शुष्कतम और वस्तल। और यहीं पे इक्विक्विक है, जो कि ना ड्राइएस्ट प्लेस है, और इसको सिटी ऑफ घोस्ट भी बोलते हैं। घोस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर मिलता है, ये तो मैंने बताया था एरिका के चिक्वी कमाटा में। इसे ये चिक्वी कमाटो को ना वर्ल्ड की कॉपर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेंटागोनियन डेजर्ट, इसके लोकेशन को भी देख लेते हैं। ये रही पेंटागोनियन डेजर्ट। इधर ना एंडीज़ है, तो ये रेन सैडो जोन में पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो एंडीज़ पर्वत हैं
तो यहाँ से जब हवाएं आती है तो इधर ही ट्रैप हो जाती है, इधर नहीं आ पाती। मतलब वर्षा की हवाएं, जैसे हमारे मानसून हवाएं आती है वैसे ही हवाएं आती है तो ट्रैप हो जाती है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं कराती है। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं कराती है ये। यहाँ पे ये देखो, मैंने बोला ना वृष्टि छाया क्षेत्र में, वही यहाँ पे अंडी है तो बारिश नहीं आंदी थी, तो इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है ये। और एक शीत मरुस्थल, यहाँ पे भेड़ पालन काफ़ी होता है। बात है पंपास। पंपास के सबसे पहले एरिया को देख लेते हैं। ये रहा पंपास, ठीक है। पंपास यहाँ पे ना एक, ये रहा रोजारियो एक जगह है, और यहाँ पे बाहिया ब्लांका है। यहाँ से यहाँ तक ना गेहूं का काफ़ी उत्पादन होता है। ये ऐसे मैंने बनाया हुआ है ना, इसको रहने देती हूँ मैं। जैसे बनाया हुआ है ना ये चंद्राकार, तो यहीं पे गेहूं काफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है, ये रोजारियो से लेके बाहिया ब्लांका तक। तो चलो देखते हैं इसको। ये शीतोष्ण घास का मैदान है, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है तो शीतोष्ण नहीं होगा। तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है, गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। यहीं पे उरुग्वे और अर्जेंटीना में ये मेनली पड़ता है। अर्जेंटीना की रोजारियो से बाहिया ब्रांका तक ये मिलता है, गेहूं का अर्धचंद्र का क्षेत्र जो मैंने बताया था मैप पे, ठीक है। और वहाँ पे अगर मतलब पूरे में अगर कहीं पे पूरे पैम्पास एरिया में अगर कहीं गेहूं का उत्पादन नहीं है तो वहाँ पे तो पशुपालन किया जाता है। तो वहाँ पे मीट इंडस्ट्री और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स काफ़ी लगाए गए हैं, जैसे ब्यूनी आयरिस और मोंटेविडियो इसके लिए काफ़ी फेमस है। तो देख लेते हैं क्या है। ये देखो, ये रहा ये मोंटेविडियो, और इधर ही एक है ब्यूनिस आयरिस, ठीक है। वो भी मीट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलो आगे देखते हैं। पैम्पास हो गया। अब ग्रैंड चैको, ये भी एक ग्रास लैंड है, लेकिन इसकी ये विशेषता है ना ग्रैंड चैको कि यहाँ पे जैसे ये शीतोष्ण था, ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों की विशेषताएं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है तो ये दोनों एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा और इधर तक होगा ऐसे, हाँ। तो दोनों एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पे दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्रैंड चैको। ये अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे में स्थित है। मैंने बताया था, आप लोग देख लेना है, लोकेशन तो मैंने दिखा दी एक बार मैप पे, इन कंट्रीज़ को भी देख लेना, माइंड में सेट रहता है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ और घास दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के पास है तो यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ भी मिल जाते हैं, ठीक है। और ये शिकारियों की भूमि क्या थी, क्योंकि यहाँ पे जानवर काफ़ी पाए जाते हैं तो शिकार यहाँ पे काफ़ी किया जाता है। अब मोंटे ग्रासो प्लेट्यू, ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा मोंटे ग्रासो प्लेट्यू, ठीक है। मेनली ये ब्राज़ील में ही है। चलो इसके बारे में देखते हैं। मोंटे ग्रासो, ये घास के लंबे, यहाँ पे इस प्लेट्यू में लंबे और कठोर घास मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ब्राज़ील और थोड़ा बहुत बोलीविया में पाया जाता है, मेनली ब्राज़ील में, ठीक है। और यहीं पे कैंपोस पाया जाता है क्षेत्र ब्राज़ील में, जो कि ये ग्रास लैंड है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और मोंटो ग्रासो प्लेट्यू से कोयला भी निकालते हैं, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ कैंपोस को। देखो, ये रहा ब्राज़ील में कैंपोस, घास का क्षेत्र, घास का मैदानी क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय घास का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये उसी का पार्ट है मोंटे ग्रासो का, ठीक है। अब मोंटे ग्रासो ब्राज़ीलियन हाईलैंड देख लेते हैं इसको भी मैप पे। ये रहा ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। यहीं पे एक है इटाबीरा, जो कि आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। देखो, ब्राज़ीलियन हाईलैंड प्राचीनतम चट्टान है ये, मतलब पृथ्वी पर काफ़ी प्राचीन है। यहीं पे इसी क्षेत्र में ब्राज़ील में कॉफ़ी की बागानें भी मिलती है, तो उसी को फजेंडा कहते हैं। उसका नाम ब्राज़ील में मतलब लोकल नेम होता है ना, हमारे यहाँ भी कुछ कुछ लोकल नाम होता है, तो उसी को फजेंडा बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे इटाबीरा है जो आयरन ओर के लिए फेमस है। मतलब बेलो होरिजोंटो के पास एक इटाबीरा है, जिसको हमने मैप पे दिखाया था, वहीं पे आयरन ओर मिलता है, ठीक है। अब साओ पोलो एंड सेंटोस के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक है
साओ पोलो, ये रहा साओ पोलो और ये रहा सेंटोस। ठीक है, साओ पोलो एंड सेंटोस। तो ये क्या है ना कि साओ पोलो कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है, और ना साओ पोलो ना साउथ अमेरिका में उसके लिए मतलब इसको वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पे कॉफ़ी, और इसको मैनचेस्टर, ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। कॉफ़ी का काफ़ी उत्पादन होता है, तो यहाँ पे काफ़ी घनी आबादी हो गई थी, तो उसके कारण ना इस सेंटोस का विकास किया गया। ये एक पोर्ट है, तो यहाँ पे कॉफ़ी काफ़ी मतलब एक्सपोर्ट होता है दूसरी जगह पे, ये इधर सी से। तो सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं, कॉफ़ी पोर्ट। ठीक है, और साओ पोलो से ना साओ पोलो से सेंटोस तक एक ट्रेन चलती है जिसको कॉफ़ी ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ये रहा ब्राज़ील के फाइनेंशियल कैपिटल और व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडीमेड यहाँ पे कपड़े काफ़ी मिलते हैं। कॉफ़ी ट्रेन चलती है साओ पोलो से सेंटोस तक, ये मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि इस पर काफ़ी दबाव पड़ गया था साओ पोलो पर, तो इसलिए सेंटोस का विकास किया गया। और सेंटोस से कॉफ़ी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट भी बोलते हैं। अब गुयाना हाईलैंड देखो, ये रहा गुयाना हाईलैंड। ठीक है, गुयाना हाईलैंड के पास ही एक मिलता है पकाराइमा, एक माउंटेन है, वही मिलता है। फिर गुयाना के इधर लानोस भी मिलता है। ठीक है, इधर वेस्टर्न साइड में। चलो देख लेते हैं गुयाना हाईलैंड। देखो, ये गुयाना हाईलैंड गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन कंट्रीज़ में पाए, मतलब इसका विस्तार है। आप मैप पे देख लेना। यहाँ सोना और हीरा काफ़ी मिलता है। यहाँ पे कुछ मतलब ये पूरा हाईलैंड है ये, और यहीं पे कुछ चोटियाँ पाई जाती है। ठीक है, अलग प्रकार की चोटियाँ होती है, इसको टेपुई कहते हैं। और इसमें भी एक ओयान टेपुई, एक मतलब किसी का नाम है ओयान टेपुई, वो ना काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए इसको खोई हुई दुनिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मतलब आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो इसको खोई हुई दुनिया बोलते हैं, ओयान टेपू। यहाँ पे अलग अलग मतलब ऐसे ये माउंटेन्स होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, तो इस शेप में होते हैं, ऊपर ऐसे सपाट होता है। तो यहाँ पे लोग जल्दी रहते नहीं हैं, इसलिए इसको खोई हुई दुनिया कहते हैं। बस टूरिस्ट जाते हैं घूमने उमने, यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं या रहते ही नहीं है जनरली। और लानोस इसके वेस्टर्न साइड में पाया जाता है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहीं से एक ओरिनिको रिवर निकलती है लानोस के मतलब क्षेत्र में ही। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे बना नहीं हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ। इधर से ही एक ओरिनिको रिवर निकलती है, जो नॉर्थ अटलांटिक सी में गिर जाती है। ठीक है, ये ओरिनिको क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ऊंचा, हाँ यहीं पे एक एंजल्स फॉल है। ओरिनिको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कैराबी, और कैरेबी की भी एक सहायक है चुरून। तो उसी चुरून पे ना एंजल्स फॉल है। ठीक है, और ये घास के मैदान से भी गुजरती है, मैंने बता दिया। और ओरिनिको के क्षेत्र में ना खनिज तेल मिलते हैं, खनिज तेल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह ये सब। ठीक है, अब ये हो गया। और पैराका पैकाराइमा माउंटेन्स ये मैंने दिखाया, इधर ये रहा पैकाराइमा माउंटेन्स। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका की सबसे प्राचीन ये माउंटेन है। जैसे हमारे यहाँ अरावली वन ऑफ द प्राचीन है ना, तो ये वैसे ही। अब सिलवास अमेजोन, अमेजोन यहाँ पे जंगल पाया जाता है ना, यहीं पे अमेजोन रिवर फ्लो करती है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे अमेजोन फ्लो करती है। तो यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट पाया जाता है, सबको पता है। तो उसको अमेजोन फॉरेस्ट को ब्राज़ील में सेल्वास बोलते हैं। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट को ही ब्राज़ील में सेल्वास बोलते हैं। तो यही है कि अमेज़ॉन वन है जिसको ब्राज़ील में सेल्वास बोलते हैं। डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, रेन फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और ये इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है तो उसको छेड़ेंगे तो मतलब नेचर के साथ छेड़खानी होगी ना, क्योंकि उसको विश्व मतलब पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पे छेड़खानी नहीं की जाती है नेचर के साथ। तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स है, तो जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। दिस इज़ इट